इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी है ना। ऑब्वियस सी बात है यार, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म होना पड़ेगा। कई लोग क्या सोचेंगे, सर ये तो इन्फिनिटी है, ये भी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी फॉर्म है। देखिए इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी ही होगा, तो ऑब्वियसली अल्फा को नेगेटिव होना ही पड़ेगा। तो सॉल्व करके ना अल्फा अपने आप नेगेटिव आएगा, ये तो तय है, ताकि ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बने। तो कुल मिला के क्वेश्चन देख के समझ आ रहा है कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म ही बनेगा, और हमें यहाँ पे अपने को रैशनलाइज करना ही पड़ेगा। तो लिमिट में n टेंड्स टू इन्फिनिटी आ जाओ, रैशनलाइज करेंगे तो एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन इसका रूट आएगा, प्लस में क्या है एन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अपन इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो कर लेते हैं रूट में एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन माइनस में एन अल्फा प्लस बीटा, और अपॉन में आएगा बेटा एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन का रूट माइनस में एन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी लगता हुआ दिखेगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन रूट गायब हो जाएगा, और एन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बचेगा बेटा एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन का रूट है ना, और अपॉन में आपके पास आ जाएगा माइनस में आ जाएगा एन अल्फा प्लस बीटा। थोड़ा न्यूमरेटर को और सिंप्लीफाई करें, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ से क्या आएगा बेटा एन, इसको लिख लो आप, यहाँ से एन स्क्वायर अल्फा स्क्वायर आएगा, तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, तो यू विल गेट वन माइनस अल्फा स्क्वायर। इसको जब आप एक्सपांड करोगे ना, या तो लिख लो यार एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन, ये आ जाएगा एन स्क्वायर अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, और टू टाइम्स अल्फा बीटा एन, और अपॉन में आ जाए रूट में एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन और माइनस में एन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, जब आप लिमिट लगाओगे एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो एन स्क्वायर क्लब करना, तो यू विल गेट वन माइनस अल्फा स्क्वायर साथ में एन स्क्वायर, एन के साथ क्या आएगा आपके पास बेटा, एन के साथ आएगा टू अल्फा बीटा, आपके पास आएगा टू अल्फा बीटा माइनस वन साथ में एन है ना, और आपके पास आ जाएगा माइनस वन माइनस बीटा स्क्वायर। तो कांस्टेंट के लिए यहाँ पे माइनस में ब्रैकेट में वन प्लस बीटा स्क्वायर लिख देता हूँ, और अपॉन में आएगा रूट में एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन माइनस एन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है भाई, एक काम करो ना, यहाँ से एन स्क्वायर कॉमन ले लो रूट में से, यहाँ से, क्योंकि देखो ये फील आ रहा है कि न्यूमरेटर में तो क्वाड्रेटिक टाइप का दिख रहा है, न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक, नीचे देखो यहाँ पे लीनियर है, यहाँ पे लीनियरिटी दिख रही है, यहाँ एन स्क्वायर है, एन स्क्वायर का रूट हो गया तो एन हो गया ना, तो ओवरऑल इसका बिहेवियर तो लीनियर के जैसे ही है, ओवरऑल इस पूरे का बिहेवियर तो लीनियर के जैसे ही है, तो ये तो क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, तो ये तो न्यूमरेटर का डिग्री ज्यादा है, मैं फंडा अपने को पता होता है कि इसका डिग्री ज्यादा है, इसका डिग्री कम है, तो आंसर तो इन्फिनिट आना चाहिए, लेकिन अपने को आंसर तो लिमिट का बेटा जीरो चाहिए ना। क्वेश्चन में बोल रहा है लिमिट का आंसर जीरो आना चाहिए, क्वेश्चन में बोल रहा है लिमिट का आंसर जीरो आना चाहिए, मतलब न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा नहीं हो सकती, न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा नहीं हो सकती। यहाँ पे लिनियरिटी ये दिख रही है, यहाँ पे एन स्क्वायर है, लेकिन रूट लग के तो एन का बिहेवियर शो करेगा, तो ओवरऑल ये लिनियरिटी है। तो दिस सिचुएशन इज ओनली पॉसिबल जब यहाँ एन स्क्वायर गायब हो, क्योंकि ऊपर क्वाड्रेटिक हो नहीं सकती, तो इसको मरना पड़ेगा, इसको मरना पड़ेगा। तो कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर हैज टू बी जीरो, दिस इंप्लाइज दैट अल्फा स्क्वायर को वन होना पड़ेगा, अल्फा स्क्वायर को वन होना पड़ेगा, तो अल्फा को तो प्लस माइनस वन होना पड़ेगा, अल्फा को प्लस माइनस वन होना पड़ेगा, और अल्फा में शुरू में ही आपको बता दिया था अल्फा को नेगेटिव होना पड़ेगा, ताकि ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बने। क्वेश्चन को देख के समझ में आ रहा है अल्फा को नेगेटिव होना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस वन में एक वन आ रहा है, एक माइनस वन आ रहा है, वन रिजेक्ट हो जाएगा बेटा, अल्फा माइनस वन आएगा, कुल मिला के अल्फा की वैल्यू माइनस वन आएगी, राइट। लिमिट का आंसर जीरो है। अब अपने को पता लिमिट का आंसर कैसे निकालते हैं अपन, आप कायदे से तो कॉमन लेके भी कर सकते हो, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, आप एन कॉमन ले लेना, ये आपका गायब हो चुका है, अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, ये आपका गायब हो चुका है, ये जीरो हो चुका है। ठीक है, तो अब आप देखो लिमिट का आंसर कहां से आएगा, आप अगर एन कॉमन लोगे तो टू अल्फा बीटा माइनस वन आएगा आपके पास, और माइनस में वन प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय एन हो जाएगा, और नीचे क्या आएगा बेटा, नीचे क्या आएगा आपके पास, एन स्क्वायर कॉमन ले लेना रूट में से, तो एन बन के निकलेगा, तो आपके पास आएगा रूट में वन माइनस वन बाय एन माइनस वन बाय एन स्क्वायर। ठीक है, और माइनस में एन अल्फा, पूरा एन एक साथ बाहर ले लेता हूं मैं, तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फा, यहाँ आ जाएगा बीटा बाय एन। आई थिंक ये आपको क्लैरिटी है इस चीज में, कुछ नहीं करना, न्यूमरेटर से एन कॉमन लेना, डिनोमिनेटर से कॉमन लेना है। ठीक है, यहाँ से एन स्क्वायर कॉमन लोगे तो एन बन के निकलेगा, और एन फिर पूरा होल कॉमन आ जाएगा, होल कॉमन आ जाएगा, ये एन कटता हुआ दिखेगा, इन्फिनिटी पे जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो, कुल मिला के लिमिट का आंसर क्या दिख रहा है,
2 अल्फा बीटा माइनस 1 न्यूमरेटर से आता हुआ दिख रहा है, यहाँ से एक 1 आएगा और यहाँ से एक अल्फा आएगा, तो अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये लिमिट का आंसर है और इसका आंसर 0 है। इसका आंसर 0 है मतलब 2 अल्फा बीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। अल्फा माइनस 1 आ चुका है, अल्फा माइनस 1 आ चुका है, तो बीटा आ जाएगा यहाँ से, राइट। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो बीटा यू विल गेट माइनस हाफ, बीटा यू विल गेट माइनस हाफ। क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था 8 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। क्वेश्चन में आप देखो, क्वेश्चन में पूछा था 8 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, तो बेटा अल्फा था हमारा -1, बीटा था हमारा माइनस हाफ, तो यू विल गेट 8 साथ में -3/2, 2 कटेगा तो ये 4 हो जाएगा, तो हो गया -12। आंसर आएगा -12, इस क्वेश्चन का आंसर -12। आई थिंक आपको अप्रोच समझ में आ रही है। टिपिकल एग्जांपल है, टिपिकल एग्जांपल है किसका, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्मेट का, है ना। क्वेश्चन को देख के फील आ जाना चाहिए, पहले ही क्वेश्चन को देखते फील आ जाना कि अल्फा नेगेटिव होगा अपने आप में, राइट। तभी आप यहाँ पे डिसीजन ले पाओगे, तभी आप यहाँ पे अल्फा को, यहाँ पे क्योंकि 2 आंसर आए थे अल्फा के, +1 -1, तो आपको डिसीजन लेना था, यहाँ पे आपको आई थिंक क्लैरिटी मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट।